नमस्ते। सहायता विनायक शरणम। आज हम 10th डे में हैं आउट ऑफ द 21 डेज साधना। तो 9 दिन कंप्लीट हो चुका है और आप इतना अच्छा तरह साधना कर रहे हैं, क्लासेस रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं। तो आपको अभी तक काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन भी आया होगा, काफ़ी इंफॉर्मेशन भी मिला है, ज्ञान भी प्राप्त हुआ और उसके साथ आप में एक अंतर्मुख में एक अच्छा अनुभव भी आ रहा होगा। सो I hope you are following all the instructions and guidelines I have given you till date. So I've asked you to do your sadhanas early morning, getting up and then having a bath, स्नान करना है और उसके बाद फिर पूजा में बैठना है। आपका जो सहायता विनायका का तस्वीर है तो वो रख कर फिर उनको आरती देकर, अगरबत्ती जलाकर, फिर आपका जोत जलाकर, आपका तो कुछ प्रश्न या कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। भगवान को बातें करना, उनसे एक संपर्क बड़ा बनाना, एक रिलेशनशिप जो भी आपको अच्छा लगे तो वो रिलेशनशिप से बात करना। ये नहीं कि भगवान भगवान बोलें, आप पापा को पापा बोल सकते हैं, माँ बोल सकते हैं। इस तरह यू develop that bond and that relationship and develop that bhakti in you, so that is going to solve a lot of problems. तो आज हम क्या देखेंगे, कैसे हमारा obstacles रिमूव हो। क्योंकि हमारा प्यार तो है भगवान के साथ और उसके बाद हमारा प्रार्थना भी होती है और जब भी हम दुखी हैं तो हम दुख बताते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ रुकावट जिसके वजह से हमारा समस्या का समाधान नहीं मिलता हमको। भगवान भी आशीर्वाद दे रहे हैं लेकिन हम कुछ ब्लॉक्स अनुभव कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, आप अगर एक गड्ढा में पानी डालना है, इफ यू वांट टू पुट सम वाटर इन ए पॉट, देन द वाटर हैज टू पुट थ्रू द माउथ ऑफ द पॉट। सो अगर उल्टा रखेंगे, पानी डालेंगे तो पानी पूरा वेस्ट हो जाता है। जैसे वैसे ही भगवान का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा, लेकिन अगर आपका ब्लॉक्स ज्यादा रहेंगे तो वो आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा। इतना भी प्रार्थना कर रहे हैं फिर भी आपका प्रॉब्लम इसलिए सॉल्व नहीं होता। तो क्या है वो ब्लॉक्स? नो, ब्लॉक्स बहुत सारे हैं। जैसे आपका थिंकिंग एक ब्लॉक है, आपका परसेप्शन, आपका दृष्टिकोण एक ब्लॉक है। आपको लगता है कि ये काम नहीं होगा तो वो काम नहीं होगा। आपको लगता है कि मेरा गलतियां हैं, मैं पाप बहुत किया हूं, इसलिए मुझे भगवान आशीर्वाद नहीं करेंगे। तो भगवान भक्त पराधीन होने के नाते वे जितना भी आपको मेहनत करने के लिए आगे आएंगे, फिर भी आप ब्लॉक कर चुके हैं कि वो बोल रहे हैं कि आप, भगवान भी आपको ग्रेस दे नहीं सकते या आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। बिल्कुल उसी तरह आपका कुछ ब्लॉक्स होंगे कि विश्वास ही नहीं रखना कि भगवान कुछ नहीं करेंगे या भगवान है नहीं, तो वो होंगे नहीं आपके लिए। सो वो भी एक ब्लॉक बन जाता है। या आप कहीं किसी को धोखा दिए हैं या कष्ट दिए हैं, आपके वजह से कोई दुखी है, तो वो भी एक ब्लॉक बनता है। तो वो भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। सो आपका कर्म, जैसे कर्म मतलब आपका विचार, आपका वाणी और आपका कर्म, तो ये तीनों में भी अगर आपका कुछ गलतियां हैं या आप किसी को गलत, किसी के बारे में गलत सोचा या गलत बोला या गलत किया, तो वो भी आपका एक ब्लॉक बन जाएगा। भगवान आपको आशीर्वाद देंगे लेकिन आप ले नहीं पाएंगे। कभी कभी आपका कुछ ऐसा कर्म होता है जो स्पिरिचुअल कर्मा है। स्पिरिचुअल कर्मा मतलब क्या है? आप भगवान के पास पहुंच ही नहीं सकते। अब जब भी भगवान के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई रुकावट आ जाता है और आप पहुंच नहीं पाते हैं। तो वो भी एक ब्लॉक है, वो स्पिरिचुअल कर्मा है। हो सकता है आप किसी को भगवान तक पहुंचने के लिए वो मना किए हैं या उनको कोई बाधाएं पहुंचाए हैं, आप उनको रोक दिए हैं, उनको मना किए हैं भगवान तक पहुंचने के लिए, या कोई मंदिर जाना चाह रहे हैं तो मना कर दे रहे हैं,
तो ऐसा एक अच्छे चीज अगर करने के लिए आप किसी को वो रोका, तो फिर वो भी आपके लिए ब्लॉक बन जाएगा, क्योंकि वो कर्म आपके ऊपर आता है। वैसे ही आप किसी से आप हेल्प ले लिया, लेकिन धन्यवाद नहीं किया, या आप उनको धन्यवाद नहीं दिखाया, तब भी आपको वो रुकावट आ सकता है। तो इस तरह बहुत प्रकार के रुकावट आएंगे। फिर सोचिए, आप किसी को हर्ट किए हैं और उनको इतना दुख दिया, लेकिन आप पश्चाताप नहीं पड़े। यू हैव नॉट रिपेंटेड फॉर इट, फॉर व्हाट यू हैव डन, व्हाट मिस्टेक्स यू हैव डन, और व्हाट हार्म यू हैव डन टू somebody else. So that karma also will become a block for you, so you can't receive the grace. और आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी को दुख पहुंचा रहे हैं उनको मजाक उड़ाकर, तो इस तरह भी आपका काम नहीं बनता, वो भी एक ब्लॉक हो जाती है। अगर आपका रिलेशनशिप्स में आप हर्ट हुए हैं और दूसरों को क्षमा नहीं किए हैं, तो वो भी ब्लॉक बन जाएगा, वो भी एक रुकावट बनेगा। तो इस तरह बहुत सारे रुकावट आते हैं हमारे जिंदगी में, लेकिन वो उसको क्रॉस करना कैसे, तो वो हम आज देखेंगे। सबसे पहले आपका सॉल्यूशन होगा कॉन्टम्पलेट करना। कॉन्टम्पलेशन मतलब क्या है? आप थोड़ा पास्ट में जाइए और थोड़ा सोचिए कि कहाँ कहाँ आपका गलतियां हैं। कल हम देखा कि कैसे इंटरनल वर्ल्ड और एक्सटर्नल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, मतलब एक दुनिया नहीं है, एक अंतर्मुख दुनिया और एक बाहिर्मुख दुनिया। तो ये अंतर्मुख दुनिया का रूल्स अलग है, बाहिर्मुख दुनिया का रूल्स अलग है। अभी बाहिर्मुख का दुनिया में, एक्सटर्नल वर्ल्ड में, यू हैव टू स्टे पॉजिटिव, वेरएज इंटरनल वर्ल्ड, अंतर्मुख दुनिया में, आप सचेत हो जाना है। यू हैव टू बिकम अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन एंड सीइंग योर नेगेटिव साइड। आपका नेगेटिव चीज देखना ही आपका साधना होगा। तो अभी आपका अंतर्मुख में आपको किस तरह हर्ट हुए हैं, कैसे आप वो हर्ट से बदला ले रहे हैं, और कैसे आप दूसरों को दुख पहुंचा रहे हैं, तो इस तरह आपका नेगेटिव चीज को आपको देखना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले आपको वो साधना करना है। तो आपका नेगेटिव चीज देख रहे हैं, और नेगेटिव चीज देखा, लेकिन उससे बाहर आए कैसे? उदाहरण के लिए, आप किसी को मतलब किसी ने आपको हर्ट किया है, आपको बहुत दुख हो रहा है, तो वो दुख को अनुभव करना है। और वो दुख कैसे अनुभव करते हैं? पहले आप अपना विचारों को देखिए, खुद को देखो, अंदर देखो, अंदर वो क्या विचार चल रहे हैं वो देखो, क्या भाव आ रहे हैं उसको अनुभव करो। तो इस तरह फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद वही दुख में आपको रहना है और उसको स्टे करना है, मतलब वो दुख से भागना नहीं। आपका मन करेगा कि नहीं नहीं, मुझे ये सब मुझे देखना नहीं है, आई वॉन्ट टू स्टॉप दिस एंड आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट दिस। तो एस्केप होना, मतलब एस्केप होने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। जब आप एस्केप करने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपको वो अनुभव में जा नहीं पाएंगे। यू आर अवॉइडिंग द सफरिंग, यू आर अवॉइडिंग द एक्सपीरियंस ऑफ सफरिंग। जब अवॉइड करेंगे तो वो द्वंद बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे, एक ही फ्लो में जाएगा, और फिर उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, फिर वो खत्म हो जाएगा। वो जो गुस्सा हो या घृणा हो, वो खत्म हो जाएगा जो अपना हर्ट से आ रहा है। यू विल हैव टू क्लियर दैट हर्ट, लाइक दैट यू हैव टू वर्क ऑन दैट। और और एक चीज आपको याद रखना है, हाउ टू कम आउट ऑफ योर ऑब्स्टिकल्स, यू हैव टू बिकम अवेयर ऑफ योर ऑब्स्टिकल्स। बिकम अवेयर ऑफ योर ऑब्स्टिकल्स मतलब क्या? आपका जो भी रुकावट आ रहे हैं उसको देखना, सचेत हो जाना, बिकम अवेयर। और कोई जजमेंट पास नहीं करेंगे, हाँ ये गलत है, ये अच्छा है, वो सब नहीं देखेंगे, केवल हाँ मेरा हर्ट है, इस तरह आपको देखना होगा। तो ये ऐसे भी ऑब्स्टिकल्स क्लियर होते हैं। और एक जो कर्म से आ रहा है,
कर्म मतलब क्या? आपका सोचना का ढंग गलत है किसी के प्रति। और अगर आप सोच रहे हैं कि या नहीं तो आपका बोलने में कोई गलती है, कोई चोट पहुंचाने वाले जैसे बात करते हैं, गालियां देते हैं तो दूसरों को चोट पहुंचता पहुंचता है, तो you have to become aware of your negative quality, of how you are using bad language, how you are hurting people. तो ये खुद को देखना है कि कैसे आप हर्ट कर रहे हैं और कितना दुख उनको दे रहे हैं। वो दुख आप महसूस करना है या अनुभव करना है, तब आपको वो क्षमा करने की भावना बढ़ेगा और आप में वो चेंज आएगा। तो ये और एक तरह ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने वाला। तो ऐसे में बहुत सारे चीजें हैं जो आपको देखना होगा। तो हम डिटेली बात नहीं कर पाएंगे, एक एक चीज का बहुत कुछ समझना और डिस्कस करने की समय चाहिए, जो कि हमारे पास अभी नहीं है, हम सबके पास नहीं है। इसलिए तो ये जो मैं जो कुछ भी बोला हूँ आप नोट किया होगा, क्योंकि मैं नोट करने के लिए भी बोला था आपको साधना में। तो नोट करके उसको और दोहराइए और अपना अपना लाइफ में थोड़ा उदाहरण ढूंढिए, कैसे आप आपका नेगेटिविटी देखकर वो जो ऑब्स्टेकल्स है वो ऑब्स्टेकल्स को देखें, और देखकर फिर आप जैसे ही सचेत हो जाते हैं तो 50% ऑफ योर प्रॉब्लम इज सॉल्व। 50% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व। और बाकी आप अपना साधना और प्रार्थना से दूर करना है। और कैसे करना है, अभी देखिए और एक एग्जांपल देता हूं। बचपन में जो डिसीशंस लिए हैं, तो अब स्ट्रांगली डिसीजन लिए हैं कि उदाहरण के लिए पैसे वाले अच्छे नहीं होते। किसी को देखा पैसा वाला, वो घमंडी था और वो एरोगेंट था, वो सभी को डोमिनेट कर रहा था, तो ये सब देखकर मुझे नहीं बनना ऐसा। तो डिसीजन ले लिए होंगे कि पैसा वाले वो दुख दूसरों को देते हैं। वो हो सकता है सच नहीं है, लेकिन अगर सच भी है तो आपको वो डिसीजन कंट्रोल करेगा। तो आप पैसा के ऊपर नफरत पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको पैसा नहीं आएगा। यू विल गेट ओनली वॉट यू रिस्पेक्ट। सो इफ यू डोंट रिस्पेक्ट मनी, मनी विल नॉट कम टू यू। आपको रिस्पेक्ट करना है। तो ऐसा देखना पड़ेगा ऑब्स्टिकल्स कहाँ से आ रहा है, और फिर आपको कोशिश करना पड़ेगा उसको ऑब्स्टिकल को खत्म करने की। तो जो रुकावट आ रहा है वो खत्म होने के लिए मेहनत तो है, और उससे भी बड़ा और पावरफुल है, आप सब जानते हैं, प्रार्थना। तो वो प्रार्थना आपको जरूरी है। सो वो प्रार्थना करेंगे। और आज हमारा वही प्रार्थना होगा। और प्रार्थना ये है कि हमारे जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं भगवान हमको दिखाइए। खत्म करने के वाले नहीं है, पहले वो खत्म करने का नहीं आता, आपको दिखाना है, तभी आप देख पाएंगे और आप पहचानेंगे कि ये मेरा ऑब्स्टिकल्स है। और उसके लिए आप जो भी करना है वो करेंगे, सीखेंगे। अभी जो कुछ भी अभी सीखा उसका दीर्घ आलोचन करेंगे, और वैसे आपको वो देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है। तो आपका अपना अंदर देखना पड़ेगा, मदद लेना है, अनुग्रह लेना है भगवान से, प्रार्थना करना है। और उसके बाद फिर आप चैंटिंग भी कर सकते हैं। चैंटिंग कर सकते हैं वो 108 बार, ओम श्री सहायता विनायकाय नमः, ओम श्री सहायता विनायकाय नमः। तो ऐसा आप कर सकते हैं। अब प्रार्थना यही होगा कि हमारा ऑब्स्टिकल्स दिखाइए भगवान, और हमको आशीर्वाद दीजिए वो ऑब्स्टिकल्स क्लियर करें। तब क्लियर होगा ऑब्स्टिकल्स, अंदर जो है खालीपन होगा, खाली होगा। जैसे आपका घर गंदा है तो वो क्लियर हो जाएगा तो खाली रहेगा और अच्छा रहेगा वहां पे रहने के लिए। वैसे ही भगवान आपका हृदय पूरा खाली कर देने के लिए बोलिए, वो ऑब्स्टिकल्स क्लियर कर दे करके प्रार्थना करना है। उसके लिए आप मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम श्री सहायता विनायकाय नमः,
ओम श्री सहायता विनायकाय नमः, ओम श्री सहायता विनायकाय नमः। ऐसा आप कंटिन्यूअसली चैंटिंग 108 टाइम्स कीजिए, वो बहुत पावरफुल होती है। 108 टाइम्स वो मंत्र जाप करेंगे, और करते 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 फिर आप धन्यवाद करेंगे, लास्ट को आप धन्यवाद करेंगे। तो ऐसा अभी आरती के बाद हम यही प्रार्थना करेंगे। तो आप तैयार हो जाइए आरती के लिए, प्रार्थना में जाने के लिए भी। और बिफोर आरती स्टार्ट्स, मतलब आरती स्टार्ट होने के पहले, हम आपको एक और एक दो और चीज बताएंगे, ध्यान से सुनिए। आपका साधना अच्छा होना है, मैं रिपीट कर रहा हूं, और इसलिए जो कुछ भी आप सुन रहे हैं तो उसका नोट्स जरूर बनाइए। जितना भी आप सुनकर मैं समझ गया बोलेंगे तो समझना काफी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम परीक्षा के लिए आपको मेहनत तो करना है, मेहनत बहुत करेंगे, लेकिन उतना ही नहीं, मतलब पढ़ के मैं समझ गया, मुझे समझ में आ गया और मैं एग्जाम लिख लूंगा, उतना आसान नहीं है। आप उसको समझ में आ गया, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे स्टेप्स है सक्सेस लाने के लिए। सो समझने के बाद उसको अच्छा तरह ग्रास में लाना है, मतलब टोटली आपको कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल इतना अच्छा है कि आप फ्रीली लिख सकते हैं भूल ना करके। तो उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। तो ग्रास्पिंग चाहिए और फिर प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस में आपका मेमोराइज करना है, मतलब याद रखना है। और याद रखेंगे तो वो सोचेंगे कि हाँ मैं अभी याद रख रहा हूं, मैं कर दूंगा, लेकिन टाइमली कंप्लीट करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, एग्जाम पेपर है 3 घंटे का, और जो प्रश्न पूछे हैं उसका 10 क्वेश्चंस हैं। तो 10 क्वेश्चंस में आप याद तो है, लिख रहे हैं, 10 क्वेश्चंस लिखना है, लेकिन 3 घंटे में आप 7 ही प्रश्न लिख पाए, तो आपका एफिशिएंस नहीं है, स्पीड अप होना है। प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत प्रैक्टिस करना है, ताकि यू विल बी शार्प, वेरी गुड। और उसके बाद रिप्रोड्यूस करना है। जैसे 3 घंटे में आपको लिखना है तो 3 घंटे में कंप्लीट कर देंगे आराम से। तो प्रैक्टिस की वजह से हुआ ना। फिर ये सब होने के लिए आपको आशीर्वाद की जरूरत है। तो जब आशीर्वाद आ जाएगा तो आपको बहुत अच्छा तरह ब्लेसिंग्स के वजह से सक्सेस भी आएगा। तो अभी हम प्रार्थना करते हैं आरती के बाद। सो आरती हमारा अपना भक्त देंगे आज, और आप आरती में भाग लीजिएगा। उसके बाद फिर मेडिटेशन करेंगे, ध्यान थोड़ा करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद आपका किसी को भी जो बहुत बुरे हाल में है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जो भी है उनके लिए प्रार्थना करिए, और उसके लिए आपको पुण्य मिलेगा और सत्कर्म मिलेगा। फिर दुनिया के लिए सब लोगों का दुख दूर करने के लिए भी प्रार्थना करिए। उसके बाद फिर हीलिंग मिलेगा। जो हीलर्स हैं, अनुभव वर्कशॉप या रिस्क्रिप्टिंग रिट्रीट, यूथ एक्सलेंस वर्कशॉप, बॉडी माइंड हार्ट वर्कशॉप अटेंड किए हुए हैं, तो उनको वो हीलिंग शक्ति भगवान सहायता विनायका ने दिया, तो वो हीलिंग करेंगे, बाकी सब लोग हीलिंग रिसीव करेंगे। और उसके बाद फिर थोड़ा शांत होकर फिर समाप्त करते हैं। तो चलिए अभी हम आरती शुरू करते हैं। नमस्ते सहायता विनायक शरणम।